Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. In our last class, we have done the question answer of chapter number 7. 7 chapter के हम question answer कर रहे थे ना? भावेश आपने कर लिया? यस मैम। Very good. कौन से क्वेश्चन तक किया आपने? मैम क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट कर लिया? इसमें मैंने तो शायद 5 तक ही करवाया है आपको। 5 तक करवाया है ना? 5 तक ही करवाया है ना? क्या हुआ? Now write down question number 6. Why do you think slaves and servants? क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग. Why do you think slaves and servants were ill-treated? Do you think the orders of the emperor would have improved their condition? Give reason for your answer. ये क्वेश्चन लिख लो आप लोग. इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ. So write down क्वेश्चन नंबर 6. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आप. यस, आई थिंक दैट slaves and servants, slaves and servants. Yes, निशांत. निशांत आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 से ही स्टार्ट करना था ना? चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 6 से ही स्टार्ट करना था ना? Write down. Yes, I think that slaves and servants were ill-treated were ill-treated because no political authority or socio-economic organization had favored FAVOURED favored proper treatment for slaves and servants. ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया. अब इसमें आप सेकंड पॉइंट लिखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसके लिए सेकंड पॉइंट में उसका आंसर देंगे. सेकंड पॉइंट में लिखो, यस
I think the orders of the emperor, the orders of the emperor, the orders of the emperor would have improved would have improved the would have improved the condition of slaves and servants. अब इसका हमें रीजन बताना है कि अगर एम्परर्स जो थे उनके ऑर्डर्स से स्लेव्स और सर्वेंट्स की जो कंडीशन है अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आया है तो उसके लिए हमें क्या बताना है, कुछ रीजंस बताना है कि व्हाट वर द रीजन बिहाइंड दैट. सो वी कैन गिव द फॉलोइंग रीजंस. यहां तक आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया और इसके बाद में आप वन लाइन छोड़कर, एक लाइन छोड़कर आप लिखोगे कि वी कैन गिव the we can give the following reasons. ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट नोट करना है. इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखो, slaves and servants, slaves and servants would have got proper wages, and better treatment. प्रॉपर वेजेस एंड बेटर ट्रीटमेंट. ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. ये फर्स्ट ऊपर वाला जो फर्स्ट पॉइंट है ये नोट कर लिया आप लोगों ने, हो गया आपका? यस, ऑल ऑफ यू हैव रिटन? ये नोट कर लिया आपने? नो मैम. यस मैम. यस दैविक, हैव यू रिटन? नो मैम, हमारा नेट चल गया बीच में. अच्छा, फिर आप ऐसा करना बेटा, इसका जो वीडियो होगा उसमें देख लेना. अभी आप आगे वाले क्वेश्चंस, आगे का जो पॉइंट है वो नोट करते जाओ, है ना? ओके. यस मैम. इसमें अब आप सेकंड पॉइंट नोट करो. सेकंड पॉइंट में क्या है? देयर ड्यूटीज आर्स आर, देयर ड्यूटी आर्स आर working condition, their duty hours are working conditions and their duty hours and working conditions would have improved. Would have improved. Okay.
यहां तक नोट कर लो इसको फटाफट। हो गया आपका? आपने नोट कर लिया? राइट डाउन फास्ट। लिख लिया आपने? इसको नोट करने के बाद में अब आप नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है? अब इसके बाद में जो हमारा हिस्ट्री में जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 8 और 9? मैम 9। 9। 8 वाला चैप्टर तो रिमूव हो गया है ना? यस मैम। आई थिंक मैंने 9 वाला चैप्टर कुछ स्टार्ट किया था। यस मैम। कहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था इसको? द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट पढ़ाना है क्या? यस। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 9। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। हैव यू रिटन? आपने सबने नोट कर लिया? मैम यस। So the last chapter of history today we are going to study, and after that we will read the book Our Rajasthan, है ना? ये खत्म होने के बाद में ये चैप्टर, इसके बाद में हम लोग अवर राजस्थान स्टडी करेंगे। सो टेक आउट चैप्टर नंबर 9। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। टेक आउट ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स मीन्स ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट। ट्रेडर्स कौन होते हैं? व्यापारी होते हैं। किंग्स मीन्स राजा होता है। और जो पिलग्रिम्स होते हैं, तीर्थ स्थान जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? पिलग्रिम्स कहते हैं। ठीक है, तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान जो है उन्हें पिलग्रिम्स कहा जाता है। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिससे ये चैप्टर रिलेटेड है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो जगनी लुक्ड फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। जगनी एक गांव के अंदर एक मेला लगा हुआ था, उस मेले को देखने के लिए गया हुआ था। गई हुई थी। शी लव टू सी एंड टच द पॉट्स एंड पैन्स ऑफ शाइनी स्टील। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है इसका इंट्रोडक्शन, कि जब वो उस मेले में गई तो उसे वहां पर कुछ मतलब कि छोटे छोटे पॉट्स, पैन्स जो कि बहुत चमक रहे थे, उनको देखना और छूना बहुत अच्छा लग रहा था। शाइनी स्टील, ब्राइट प्लास्टिक बकेट,
चमकते हुए छोटे छोटे बकेट्स थे प्लास्टिक के, उनको देखना। क्लोथ प्रिंटेड विथ ब्रिलियंट फ्लोरल डिजाइन, कपड़े जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर डिजाइन्स बने हुए थे, उन सबको देखना और छूना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड क्लॉकवर्क टॉयज, और टॉयज जो कि क्लॉकवर्क जो घूम रहे थे, है ना, खिलौने, वो अच्छे लग रहे थे। ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी, इन सब चीजों को कहां से लाया गया था? ऑल ऑफ देम केम फ्रॉम सिटी, शहर से लेकर आए थे। So the men who spread out their wares came in buses and trucks, कि जो भी पर्सन इन फेयर्स में आते हैं, इन मेलों के अंदर जो चीजें लेकर आते हैं, ये किस में लेकर आएंगे? बसेस में या ट्रक्स के अंदर, है ना, उसी में तो लेकर आएंगे। एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे, और वापस कब जाते हैं? जब पूरा दिन जो है वो खत्म हो जाता है, मेला जो खत्म हो जाता है, तब अपने पूरे सामान को लेकर वो वापस चले जाते हैं। देखा है ना आप लोगों ने बहुत से मेले ऐसे। सो वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव, हमेशा वो मूव क्यों करते रहते हैं, क्यों घूमते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस? शी वंडर्ड, वो सोचने लगी। हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर्स, उसकी मदर ने क्या एक्सप्लेन किया जगनी को? कि दे वर ट्रेडर्स, ये कौन है? ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं। पीपल हु बॉट थिंग्स वर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर, जो इन चीजों को बनाता है, चाहे वो मटके हो, कपड़े हो, डिजाइन्स वगैरह हो, अलग अलग टॉयज हो, जो पर्सन इन चीजों को बनाता है, उनसे ये ट्रेडर्स परचेज करके और अदर प्लेसेस पर मूव करके, अदर प्लेसेस के ऊपर जाकर और उसे सेल कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ट्रेडर्स कहलाते हैं। सो हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, कि कैसे हम जान सकते हैं ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में, या पुराने समय में ट्रेडिंग की जाती थी उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? सो यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 8। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है? कि ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मिट्टी के जो बर्तन है जिसके ऊपर अलग अलग कलर से, ब्लैक कलर से पॉलिश किया हुआ है, जो बहुत शाइन करता है, बहुत चमकता है, उन बर्तनों के बारे में हमने पढ़ा है। सो दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स, की ज्यादातर ये जो पॉटरी है, जो मिट्टी के बर्तन हैं, जिनमें से स्पेशल कौन कौन से? बाउल्स और प्लेट्स, इनका यूज किया गया, वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कोलॉजिकल साइट्स, आर्कोलॉजिकल साइट्स जहां पर ये आर्कोलॉजिस्ट पुरानी चीजों को फाइंड आउट करते हैं, वहां से ये मिट्टी के क्या मिले हैं? बाउल्स मिले हैं और कुछ प्लेट्स मिली हैं। throughout the subcontinent, how do you think it reached these places? कैसे आर्कोलॉजिस्ट जो है वो इन जगहों पर पहुंच गए? एंड ट्रेडर्स may have carried them from the places where they have made, ट्रेडर्स क्या करते हैं? जहां पर इन चीजों को बनाया जाता है वहां से उन चीजों को परचेज करते हैं और लोगों को सेल करने के लिए अलग अलग प्लेसेस पे मूव करते हैं। एंड फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस, एक जगह से चीजों को खरीदा और दूसरी जगह जाकर सेल कर दिया। सो साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, साउथ इंडिया जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? गोल्ड के लिए। स्पाइसेस के लिए, स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले। एंड स्पेशली, उनमें से स्पेशली कौन कौन से? पेपर, पेपर क्या होता है? डू यू नो अबाउट पेपर? किसे कहते हैं पेपर? ये स्पाइसेस में काउंट किया जाता है, इनको पेपर होता है, काली मिर्च जिसको कहते हैं। एंड प्रीशियस स्टोन, और इनके अलावा कुछ कीमती पत्थर। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के टाइम पर पेपर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, काली मिर्च जो है उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। सो मच सो दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड, यानी कि इतना यूज होता था कि उसे ब्लैक गोल्ड के रूप में मतलब कि माना जाता था। किसे? पेपर को, काली मिर्च को। सो ट्रेडर्स कैरिड मेनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप, ट्रेडर्स क्या करते थे? इन चीजों को यहां से कलेक्ट करते और कहां पहुंच जाते? रोम, इन शिप, शिप से रोम पहुंचते, अक्रॉस द सी, समुद्रों को पार करते हुए। एंड बाय लैंड इन कारवा, और अगर जमीन के रास्ते से जा रहे हैं, लैंड रूट से जा रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल मूव करते हैं, कि बहुत सारे लोग एक साथ कहीं प्लेसेस पर जा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जब मूव कर रहे हैं तो वो क्या होता है? उनका कारवां कहलाता है।
So there must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in South India. कि इसके अलावा बहुत से स्पाइसेस, बहुत सी चीजें जो है वो मूव होती थी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उसके बदले में क्या मिलता था हमें रोमन एम्पायर से? गोल्ड के कॉइन्स दिए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट टेक आउट पेज नंबर 92। 92 पर आ जाओ। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स। ट्रेडर्स जो थे वो हर समुद्र रास्ते से जाते थे अपने सामान को सेल करने के लिए। एंड सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। यानी कि इनके अलावा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है, यहाँ से भी अलग अलग रूट के द्वारा इनका मतलब कि क्या होता था, आना जाना होता था। ठीक है, अलग अलग कोस्ट के द्वारा, यानी कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल तो है ही, मतलब कि जो कोस्टल एरिया, कोस्टल मींस जो होते हैं किनारे वगैरह, है ना। तो कोस्टल एरियाज में अदर प्लेसेस के अलावा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को भी क्रॉस करते हुए कई ट्रेडर्स जो थे वो मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the sea more quickly। जहां पर जो ट्रेडर्स हैं उनको किसकी हेल्प मिलती थी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में? जो मॉनसून विंड्स हैं उसकी। क्योंकि पहले क्या होता था, ये तो था नहीं कि इंजन शिप होती थी और जिसको इजीली मूव किया जा सकता था। पहले क्या होते थे, जो जिस तरफ जो विंड है, जो हवा है, जिस तरफ मूव करती थी उस तरफ शिप जो है वो जल्दी इजीली मूव कर जाता था। क्यों? क्योंकि वाटर का भी फ्लो उसी तरफ ज्यादा होता था और एयर मूवमेंट होने के कारण इजीली शिप जो थे वो ट्रैवल कर सकते थे। तो मोस्टली मॉनसून विंड्स के कारण अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में भी सी रूट्स जो है वो शिप जो है वो उसका मतलब कि ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था शिप्स को। So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa and Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon। अगर हमें अरेबिया और अफ्रीका से वेस्टर्न कोस्ट की तरफ जाना है तो उसके लिए मॉनसून विंड्स का वो इंतजार करते थे कि जब मॉनसून विंड्स अपीयर होंगे उसी वक्त ही इजीली शिप को मूव किया जा सकता है अनदर प्लेसेस पर। एंड स्टडी शिप हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नी। और उसके अलावा स्टडी शिप बनाए गए। स्टडी शिप क्या होते हैं? स्टडी शिप होते हैं जिसके अंदर हम लोग जो भी सामान होता है, जो भी बस ट्रेडिंग के लिए लोड किया जाता है ना, जिसके अंदर व्यापार के लिए अलग अलग चीजों को रख सकते हैं। जो ऐसी शिप जिसके ऊपर कोई असर नहीं हो विंड्स का या वाटर का, कमजोर नहीं, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग शिप को तैयार किया जाता था जिससे ट्रेडिंग का सामान भी इजीली उसके ऊपर लोड किया जा सके और लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सके। ठीक है, तो ऐसी शिप्स जो है वो तैयार की गई ताकि लॉन्ग जर्नी को कवर किया जा सके। यहां तक आप अपने इस चैप्टर को रीड करिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो? यस स्टूडेंट्स, अपना माइक ऑन करिए। ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो?